20वीं सदी की इब्तिदा में फ्लोरिडा के मगरबी जजीरे का सफर इंतहाई मुश्किल अमर था और इसका वाहिद जरिया कश्ती हुआ करती थी, मगर वो भी समंदर की संगीन लहरों और हवाओं के रहमो करम पर हुआ करती थी। मगर हमेशा से इस दुनिया में ऐसे इंसान पैदा होते रहे हैं जिनका काम सिर्फ दुनिया को अपने हैरत अंगेज कारनामों की याद में हैरान छोड़ जाना होता है, और इनमें से ही एक शख्स हेनरी मॉरिसन फ्लैगर था, जिसको आज फ्लोरिडा का बानी भी कहा जाता है। यही वो शख्स था जिसने 44 जजीरों के दरमियान 182 किलोमीटर लंबा एक रेलवे ट्रैक बिछाकर तारीख में अपना नाम सुनहरी हरूफ से लिखा, और समंदर के ऊपर इस तैरते हुए हैरत अंगेज ट्रैक को इस दुनिया का 8वां अजूबा भी करार दिया गया। ओवरसीज रेल रोड के तौर पर शुरू होने वाला यह कारनामा, जिसकी बुनियाद एक दूर अंदेश डेवलपर हेनरी मॉरिसन फ्लैगर ने रखी थी, इस वक्त दुनिया के सामने ओवरसीज हाईवे की शक्ल में मौजूद है, जो मेनलैंड के जनूबी साहिल से 42 पुलों के जरिए 44 जजीरों के दरमियान 182 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फ्लैगर ने अपनी सारी दौलत इस इलाके के लिए वक्फ कर दी, और उस दौर में जबकि उसको हर तरह से तनकीद का निशाना बनाया गया और उसके इस मंसूबे को महज पागलपन करार दिया गया, उसने 1912 में ये कारनामा सर अंजाम दिया, और आज ये इलाका सियाहत के एतबार से दुनिया में जन्नत का मंजर पेश करता है। और ये खूबसूरती ही दरअसल वो जन्नत थी जो कि फ्लैगर के मद्देनजर थी। सन 1870 में फ्लैगर ने जॉन डी रॉक नामी बिजनेसमैन के साथ मिलकर एक ऑयल कंपनी की बुनियाद रखी, जो अपने दौर की दुनिया के सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनियों में से एक बन गई। फ्लैगर ने जब फ्लोरिडा का दौरा किया तो उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर अपनी सारी दौलत इस इलाके में सियाहत के फरोग के लिए लगा दी। फ्लैगर ने इस इलाके में लग्जरी रिजॉर्ट्स बनाए और इसको सियाहों के लिए मौसम सरमा में जन्नत जैसा बना दिया। मगर यहाँ एक बहुत बड़ा मसला फ्लैगर के इस तमाम मंसूबे के दरमियान हायल था, जो कि इस सब के बावजूद भी ये इलाका सियाहों की तवज्जो का मरकज नहीं बन रहा था, और वजह यह थी कि इन रिजॉर्ट्स तक जाने का रास्ता नहीं था। चनाचे इस मसले के हल के लिए 1885 में फ्लैगर ने फ्लोरिडा के शुमाली इलाके को एक रेलवे ट्रैक के जरिए रियासत के जनूबी सिरे के करीब वाक़ मियामी से जोड़ दिया। मंसूबे के मुताबिक मियामी में रेलवे ट्रैक का इख्तिताम होना था, मगर फ्लैगर ने इस दौर की तरक्कियात को देखते हुए दूर अंदेशी से काम लिया और इस ट्रैक को 156 मील तक बढ़ाने का फैसला किया, और इस ट्रैक का ज्यादातर हिस्सा खुले समंदर पर तामीर होना था। इसके इस सारे मंसूबे को उस दौर के दानिशवरों ने महज एक गलती करार दिया, और यहाँ तक कि उसके मंसूबे को फ्लैगर फोली का नाम दे दिया गया और उसके खिलाफ लिखना भी शुरू कर दिया। इस तमाम तर मुखालफत के बावजूद फ्लैगर के हौसले पहाड़ की तरह बुलंद थे। सन 1905 से 1912 के दरमियान आने वाले तूफानों ने कई बार उसके ज़ेरे तामीर ट्रैक को तबाह किया, जिसमें 100 से ज्यादा मजदूर हलाक हो गए, लेकिन फ्लैगर के इरादे अटल रहे। इस सारे मंसूबे में फ्लैगर के 7 साल सर्फ हुए और 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के अखराजात आए। इस मंसूबे में 4000 मजदूरों ने हिस्सा लिया, जिनका ताल्लुक अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका से था। यह मंसूबा हरगिज आसान काम नहीं था, और यही वजह थी कि फ्लैगर को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। मगर जब सन 1912 में ये रेलवे ट्रैक मुकम्मल हुआ तो उन्हीं नाकिदीन ने इसको दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया। इसके बाद 82 साला फ्लैगर ने इस ट्रेन के पहले सफर में हिस्सा लिया, और आखिरी जजीरे पर पहुंचने के बाद उसने अपने दोस्त की खुशी का इजहार करते हुए कहा, अब मैं खुशी से मर सकता हूँ, मेरा ख्वाब पूरा हो गया। फ्लैगर का तामीर करदा रेलवे ट्रैक 1935 तक कामयाबी के साथ चलता रहा, मगर फिर अचानक कई जोरदार तूफानों ने कई मील तक इस ट्रैक को तबाह कर दिया। मगर क्योंकि अब यह मुमकिन न था कि इस सारे इलाके को यूं ही छोड़ दिया जाता, इसलिए सन 1938 में अमेरिकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर इस रेलवे ट्रैक के मजबूत पुलों का सहारा लेते हुए दुनिया के एक तवील तरीन पुल की तामीर का आगाज किया, और आज हर रोज हजारों अफराद इससे मुस्तफीज होते हैं, और इस रेलवे ट्रैक की बाकियात आज भी फ्लैगर के मजबूत अज़्म हिम्मत की दाद देती। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।